नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर गृह विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। तो गृह विभाग ने कार्रवाई की कमान संभाल ली है। तो अवनीश अवस्थी ने कार्रवाई की कमान अपने हाथों में ले ली है। तो 2 साल से जो नहीं हो रहा था, आज वही बुलडोजर चल चुका है। तो एसीएस होम अवस्थी सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पर। तो गृह विभाग के कमांड सेंटर में खुद बैठे हैं अवस्थी। तो श्रीकांत त्यागी पर बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। तो नोएडा के भंगेल में त्यागी की 15 दुकानें हैं। तो एसीएस होम ने सबका ब्यौरा तलब किया है। तो श्रीकांत त्यागी के पास छिपने का वक्त अब कम है। तो 2 साल से नोएडा पुलिस त्यागी को संरक्षण देती रही। तो आरोप लगाए जा रहे हैं नोएडा पुलिस पर। 2 साल से नोएडा पुलिस त्यागी को संरक्षण देती रही है। तो नोएडा पुलिस ने सरकार की बदनामी कराई है। तो एसीएस होम अवस्थी ने पूरा केस अब अपने हाथों में ले लिया है। तो नोएडा के भंगेल में त्यागी की 15 दुकानें हैं, जिसका ब्यौरा तलब किया गया है एसीएस होम ने। तो श्रीकांत त्यागी के पास अब छिपने का भी वक्त कम है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अब एसीएस होम अवस्थी ने अपने हाथों में कमान संभाल ली है। ये देखिए, बिल्कुल गालिबात जो नेता है उसकी जो कमान है, अब खुद एसीएस होम जो अवनीश अवस्थी हैं उन्होंने खुद अपने हाथ में एक कमान संभाल ली है। जिस तरीके से कल देर रात में डॉक्टर जो सांसद है गौतम बुद्ध नगर के महेश शर्मा, उनका जो फोन जाने के बाद में खुद यहाँ के जो कमिश्नर है आलोक सिंह, उनको भी फोन किया था। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर को भी फोन किया था। तमाम अधिकारियों को उन्होंने डॉक्टर सांसद ने फोन किया था। लेकिन जिस तरीके से वो खुद मौके पे पहुंच जाते हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने सीधा जनता के बीच में जाकर और जो पीड़ित महिला है उनके सामने एसीएस होम अवनीश अवस्थी के लिए फोन मिला दिया। उन्होंने साफ कह दिया है कि आखिरकार जिस तरीके से गालीबाज नेता ने, उनके दबंग नेता लड़कों ने जाकर उनके जो सोसाइटी में गए थे उस महिला का पता पूछते, उनको जो मारपीट दोबारा की जाती है, तो उसको लेकर उन्होंने अवनीश अवस्थी को फोन लगाया। अवनीश अवस्थी से साफ कह दिया कि जिस तरीके से नोएडा के जो कमिश्नर है उनको जो है फोन भी किया, लेकिन वो फोर्स अभी तक नहीं पहुंचा। ये सबसे पहली बात तो ये है कि आखिरकार जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद महेश शर्मा खुद मौके पे पहुंच जाते हैं, पूरा दायरा करते हैं, तो उसको लेकर जब तक पुलिस नहीं पहुंचती तो उसके फोन जाने के बाद ही पुलिस नहीं पहुंच पाती। लेकिन उन्होंने सीधा अवनीश अवस्थी को फोन किया। तो अवनीश अवस्थी के फोन से जब नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह वहां पहुंचते हैं, नोएडा के डीएम, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, जितने भी अधिकारी नोएडा के अंदर है। जी, क्योंकि नितिन, सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। नोएडा पुलिस पर त्यागी को संरक्षण देने के आरोप लगे हैं। जी देखिए, बिल्कुल नोएडा पुलिस पे जो है आरोप प्रति आरोप लगते आ रहे हैं, आरोप नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। खुद अवनीश अवस्थी ने अपने हाथ में ले लिया है। तो उसमें कहना है अवनीश अवस्थी का कि आखिरकार जिस तरीके से ये जांच जो आई है, अवनीश अवस्थी खुद इस पे कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि पुलिस फोर्स भी उसमें से जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने भी उनको जिस अधिकारी ने उनको गनर दिए थे यहाँ से, तो उन अधिकारी के ऊपर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आज जो रिपोर्ट है उस सीएम साहब को सौंपी जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर गनर भी दिया गया, किसने अलॉट किया गया, पूरी जांच यहाँ पर खुद अवनीश अवस्थी कर रहे हैं। जो उनकी दुकान भी यहाँ बताई गई कि 15 से ज्यादा 16 दुकान यहाँ पर नोएडा के अंदर जो श्रीकांत त्यागी है उनकी दुकानें भी है, मकान भी है, उन सब पे जो है बिल्डोजर चलाने के आदेश अवनीश अवस्थी ने दे दिए। जी, तो कितने अभी जो है उन पर किन किन उनकी संपत्तियों को चयनित किया गया है? क्योंकि अभी अवैध संपत्ति की बात करी जा रही है, अवैध कब्जे की बात की जा रही है। तो और भी उनकी संपत्ति है जिन्हें कुर्क किया जा सकता है, या फिर जिन पर बुलडोजर चलेगा? जी देखिए, अभी फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल में जो अवनीश अवस्थी ने पूरी जांच की रिपोर्ट जो मांगी गई है, शाम तक की रिपोर्ट यहाँ पर देने के आदेश कर दिए हैं कि नोएडा के कमिश्नर खुद वो रिपोर्ट यहाँ पर सौंपें कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर श्रीकांत त्यागी जो है उनकी जो कितनी यहाँ पर संपत्ति है नोएडा के अंदर। यहाँ बताया जा रहा है कि 15 से 16 दुकान उनकी खुद सेक्टर 93 के पास में है, गेजा गाँव है, तो वहाँ पर उनकी दुकानें बनी हुई है। तमाम वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर बनाई गई है, उन प्रॉपर्टी का ब्यूरो लिया जा रहा है कि आखिरकार किसके यहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया, क्या है, किस तरीके से, या जब तक उनके ऊपर 25,000 रुपए का जो इनाम है श्रीकांत त्यागी के ऊपर वो रख दिया है कि 25,000 का इनाम भी इस पे कर दिया। नोएडा पुलिस की जो छीछा लेदर है ये होने को पूरी तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। खुद सांसद जब वहाँ पहुंचते हैं मौके पर मुआयना करने के लिए, सांसद भी वहाँ पर अभी भी मौजूद है। नोएडा के जो सांसद महेश शर्मा खुद मौजूद है, विधायक खुद मौजूद है, तमाम वहाँ पर नेता पहुंचे हुए कि जिस तरीके से ये मामला बिल्कुल सुलझाया जाए। उस पर जो है एक्शन में जब ये पुलिस आई है तो उसके बाद अथॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी भी जो है सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि शिकायतें मिल रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं अथॉरिटी पे भी कि पहले ही ये शिकायत
तक पहुंचाई गई थी कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इतने सालों पहले ये शिकायत दर्ज कराई थी, कोविड से पहले की ये बात है जब शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई भी उन पर एक्शन नहीं लिया गया था। जी देखिए, बिल्कुल 3 साल पहले इसकी शिकायत नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से की गई थी कि जिस तरीके से अवैध तरीके से निर्माण यहाँ पर कर रहे थे श्रीकांत त्यागी। आरडब्ल्यू की तरफ से भी रिपोर्ट वहाँ पर प्राधिकरण में भेजी गई थी, लेकिन साठगांठ करके जो अधिकारी हैं नोएडा प्राधिकरण के, उनसे भी उन्होंने जो है पूरी तरीके से साठगांठ कर ली थी। उनको जो पैसा दे के जो पूरा मामला शांत करा लिया गया था, अपने कब्जे में नोएडा अथॉरिटी को ले लिया था। लेकिन उसके बाद में भी जब भी नोएडा अथॉरिटी के पास में नोटिस जारी कर दिए थे, तो वो तुरंत वहाँ के जो अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के प्राधिकरण के, उनमें अपना जो उनको जो है सारा काम वहाँ पर बताते थे और अपने आप को बीजेपी नेता दबंग बताते थे। तो इसी वजह से नोएडा प्राधिकरण भी जो है शांति लग जाती है। जिस तरीके से कुछ अधिकारी हो सकते हैं कि आखिरकार जो इसकी लपेटे में आ सकते हैं श्रीकांत त्यागी की, जिस तरीके से इसमें अवैध तरीके से जो निर्माण यहाँ पर किया गया, तो उसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी जांच की जा रही है, कौन कौन इसमें अधिकारी शामिल हो सकते हैं कि 3 साल पहले भी यहाँ पर तोड़ने के जो आदेश दिए गए थे, अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण जिस तरीके जी से बिल्कुल नितिन, अधिकारी भी है जो इसमें सवालों के घेरे में आगे है, और देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद कौन कौन से वो अधिकारी थे जिन्होंने उन्हें संरक्षण दिया। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो वहीं नोएडा से श्रीकांत त्यागी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भगोड़े श्रीकांत त्यागी पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो नोएडा पुलिस ने 25,000 का उन पर इनाम घोषित किया है। तो अभी तक फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। तो 25,000 का इनाम रखा गया है उन पर। तो नोएडा पुलिस ने 25,000 का इनाम उन पर घोषित किया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, 48 घंटे का वक्त मांगा गया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं और अब 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी जो भगोड़ा नेता हैं, उसमें गालीबाज नेता भी हैं और तमाम उन पे जो आरोप थे वो लगे हुए हैं, लेकिन काफी धाराओं में मुकदमे या संगीन धाराओं में यहाँ पर लिखे गए फेस टू थाने के अंदर। लेकिन बता दें आपको कि आखिरकार जिस तरीके से भगोड़ा नेता के ऊपर जो है 25,000 का इनाम जो खुद एसीएस फॉर्म अवनीश अवस्थी ने रखवाया कि इस पे 25,000 रुपए का इनाम रख दिया जाएगा। उसके बाद में जब हलचल है वो काफी तेज हो चुकी है कि 25,000 के इनाम के बाद भी जो भगोड़ा नेता है वो अभी तक नहीं पाया गया। तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि जाने के लिए टीमें गठित कर दी गई है, 4 टीमें लगाई गई है और उनकी लोकेशन भी चेंज होती जा रही है। यहाँ पर लापरवाही और कार्रवाई पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं, लेकिन साथ में ये सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि संरक्षण किससे मिल रहा है, क्योंकि अभी भी उनकी लोकेशन जो है अलग अलग जा रही है और पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो लोकेशन है वो अलग अलग स्टेट में जो है मिलती हुई नजर आ रही है। सुबह की जो लोकेशन बताई जाए, सुबह की जो लोकेशन है वो उत्तराखंड के अंदर बताई गई थी कि श्रीकांत त्यागी की उत्तराखंड में लोकेशन आ रही है। लेकिन कल देर रात से जिस तरीके से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ, 10 से 12 की जो टीम है यहाँ गठित करके जो उनको भेजा गया, उन्हें अलग अलग स्टेट में उनको भेजा गया। नोएडा पुलिस खुद चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई कि श्रीकांत त्यागी की जो लोकेशन है वो कभी उत्तराखंड कभी हापुड़ की तरफ में ऐसी बताई गई। जो पहली लोकेशन थी वो उत्तराखंड की बताई गई है। आके अलग अलग जगह में स्टेटों में जो लोकेशन है वो बताई जा रही है, लेकिन उसकी जो पहली लोकेशन थी वो हापुड़ टोल की बताई गई थी। हापुड़ टोल से उन्होंने जो गाड़ी थी वहां से बरामद कर ली गई है। वो गाड़ी पे जिस गाड़ी से वो जा रहे थे उत्तराखंड की तरफ, तो पहली गाड़ी उनकी हापुड़ टोल के पास से बरामद की है। जो उसके बाद में दूसरी गाड़ी जो उत्तराखंड पहुंचने के बाद जो लोकेशन है वो उत्तराखंड में बताई गई है। उसकी श्रीकांत त्यागी की आखिरकार लास्ट जो लोकेशन देखी गई है उत्तराखंड के अंदर देखी गई। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी कहीं हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी को किसका बढ़ावा मिला हुआ, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इनको बढ़ावा दिया गया है, बीजेपी के ऐसे कौन से नेता हैं जिनका इन पर आशीर्वाद बना हुआ है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि सांसद की तरफ से, महेश शर्मा की तरफ से कहा गया था 48 घंटे के अंदर अंदर श्रीकांत त्यागी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन 48 घंटे 5 बजे पूरे होने वाले हैं। उसके बाद क्या, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से दिखाई दे रही है काफी धीमी नजर आ रही है। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल देर रात सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने अपना बयान दिया था, वो खुद नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम वहां पर जो उन्होंने साफ सीधी बात पे जो है अवनीश अवस्थी को फोन लगाते हैं, वहां पर अवनीश अवस्थी को जो डांट फटकार लगाते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के अपने जो कमिश्नर हैं उनके आलोक सिंह,
तो उनका फोन नहीं उठा रहे। एडिशनल कमिश्नर लव कुमार को उन्होंने फोन किया, उसके बाद एडिशनल डीसीपी रणविजय को फोन किया। उसके बाद में जब भी पुलिस फोर्स नहीं पहुंचती है तो उसको लेकर वो काफी नाराज आए। उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए पुलिस के ऊपर कि आखिरकार जिस तरीके से वो फोन करते हैं, वो खुद सांसद है अपनी सरकार के और खुद मौजूदा सांसद भी है नोएडा के अंदर, तो उनका ये कहना है कि 48 घंटे का जो समय था वो मांगा गया था सांसद महेश शर्मा की तरफ से कि 48 घंटे के अंदर बिल्कुल 48 घंटे का समय मांगा गया था और 5 बजे ये 48 घंटे पूरे हो जाएंगे और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी होती है नहीं, तब कई सवाल खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं श्रीकांत त्यागी की तलाश में यूपी एसटीएफ की उत्तराखंड में भी छापेमारी जारी है। तो राज्य पुलिस के साथ अभी तक नहीं साधा गया कोई भी संपर्क। नोएडा के चर्चित मामले में श्रीकांत त्यागी फरार चल रहे हैं। तो ऋषिकेश और हरिद्वार में उनकी आखिरी लोकेशन बताई जा रही है। तो राज्य पुलिस अपनी ओर से भी अलर्ट मोड पर है, ये डीजीपी का कहना है। तो श्रीकांत त्यागी की तलाश लगातार जारी है। यूपी एसटीएफ भी उनकी तलाशी में लग गई है। तो उत्तराखंड में छापेमारी लगातार जारी, लेकिन राज्य पुलिस के साथ अभी तक कोई भी संपर्क नहीं साधा गया है, ये आरोप भी लगाए गए हैं। तो नोएडा के चर्चित मामले में श्रीकांत त्यागी फरार चल रहे हैं। ऋषिकेश हरिद्वार में उनकी आखिरी लोकेशन बताई जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली। तो राज्य पुलिस अपनी ओर से अलर्ट मोड पर है, ऐसा कहना है डीजीपी की ओर से। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, उत्तराखंड में उनकी लोकेशन बताई जा रही है, लेकिन पुलिस अभी भी ढूंढने में नाकाम नजर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस के साथ जो है संपर्क नहीं साधा गया, लिहाजा जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है लगातार दबिश दी जा रही है। हरिद्वार दबिश दी जा रही है। तो श्रीकांत त्यागी की तलाश लगातार जारी है। यूपी एसटीएफ भी लगातार उत्तराखंड में छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस पर आरोप कि अभी तक राज्य पुलिस के साथ कोई भी अभी तक संपर्क नहीं साधा गया है। तो नोएडा के चर्चित मामले में श्रीकांत त्यागी फरार चल रहे हैं और वहीं उनकी लोकेशन जो है अभी तक ऋषिकेश और हरिद्वार बताई जा रही है, जहां पर उनकी आखिरी बार लोकेशन को ट्रेस किया गया था। लेकिन पुलिस की टीम लगने के बाद भी, इतनी पुलिस लगने के बाद भी अभी तक जो है त्यागी जेल की सलाखों के पीछे नजर नहीं आए हैं। तो वहीं 48 घंटों का वक्त मांगा गया है और 48 घंटे भी जल्द ही कुछ ही घंटों में पूरे होने वाले हैं। वहीं कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के कोर्ट से फरार होने का मामला सामने आया है। तो आज कोर्ट में पेश होंगे राकेश सचान। कोर्ट में हाजिर होने से पहले मीडिया में सफाई देते हुए नजर आए राकेश सचान। तो कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें माननीय होगा। तो राकेश सचान की तरफ से कहा गया है, ये बयान आया है जब वो मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो माननीय होगा। तो आज सजा पर सुनवाई होनी है, सोमवार है, आज कोर्ट जो है सुनवाई करेगा। क्या कुछ सजा जो है राकेश सचान के हिस्से में आने वाली है। न्यायालय में मैं जा रहा हूं और जो भी न्यायालय निर्णय करेगा, जो भी फैसला करेगा वो मान लूंगा। मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, आप लोगों ने नोटिस दिया, कुछ पार्टी के लोगों ने नोटिस दिया कि मैं भागा हुआ हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, ना कोई नोटिस मिला है ना हमें। लेकिन जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार आप हमें फरार घोषित कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ कोर्ट जा रहा हूँ। देखिए, तहरीर जो दी गई है वो जांच का विषय है, वो जांच करें, क्योंकि पूरी कचहरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन कागज ले गया, कौन फाइल। मंत्री राकेश सचान के कोर्ट से फरार होने का ये मामला है, जहां पर आज कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। तो आज उनकी सजा पर सुनवाई होगी। तो कोर्ट में हाजिर होने से पहले उन्होंने मीडिया में सफाई दी है, क्योंकि सभी का ये कहना था कि वो कोर्ट से फरार क्यों हो गए। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, राकेश सचान जो कोर्ट से फरार हो गए थे, उन्होंने अब सफाई दी है मीडिया को।
जी बिल्कुल, ये बीते 3 दिन पहले का ही मामला है जब जो कैबिनेट मिनिस्टर है राकेश सचान, वो अचानक से कोर्ट से सुनवाई के दौरान ही भाग जाते हैं और जो चर्चा थी वो ये थी कि उनके खिलाफ जो है सजा होनी थी, इसको देखते हुए वो मौके से फरार हो लिए। हालांकि बाद में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा वो भागे नहीं है, बल्कि उनकी तबीयत में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, इसके बाद वो वहां से निकल गए थे। तो इसके बाद कहीं ना कहीं इसमें पूरे मामले में, क्योंकि ये पूरा जो केस है वो तकरीबन 29 साल पुराना मामला है और बताया जाता है गिट्टू चोरी का मामला था, जिसमें जो राकेश सचान है उन पर आरोप साबित हो गया था और जो गिट्टी थी चोरी की वो भी उनके घर से उस समय बरामद हुई। तो उसी मामले में फैसला आना था, जिसको देखते हुए फैसला इनके खिलाफ था और ये भाग गए थे। लेकिन आज यहाँ पर जो है आज ये फिर जो है कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। तो क्या कहा जाए असलम कि इस फैसले के बाद कुर्सी पर भी भय मंडरा रहा है? क्या लगता है कि कुर्सी जा सकती है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो केस है वो काफी गंभीर है, क्योंकि चोरी का मामला था और जो इसमें आरोप थे वो भी साबित हो गए थे और जहां पर ये चोरी का आरोप लगा था उसमें गिट्टी बरामद हुई थी। हालांकि राकेश सचान का कहना है कि वो छात्र राजनीति के समय का जो उन पे मुकदमा था, जो छात्र हितों के लिए उन्होंने किया था, उसके खिलाफ मुकदमा था। हालांकि अभी वो कुछ ही देर में कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट में क्या फैसला लेता है, सजा सुनाता है या फिर उनको थोड़ी राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, कोर्ट का फैसले का सभी को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए असलम। तो वहीं आगरा से बड़ी खबर, जहां पर आगरा पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच चुके हैं। तो सीएम योगी पीएसी मैदान स्थित मेट्रो प्रोजेक्ट पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो प्रोजेक्ट का स्थलीय निरीक्षण किया है। वर्चुअल मेट्रो डिपो का मुख्यमंत्री योगी ने अनावरण किया। तो सीएम ने मेट्रो परियोजना के विकास कार्यों से संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत की है। तो आगरा पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनका आगरा दौरा है। तो सीएम योगी पीएसी मैदान स्थित मेट्रो प्रोजेक्ट पर पहुंचे हैं। तो जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो प्रोजेक्ट का जिन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही साथ वर्चुअल मेट्रो डिपो का उन्होंने अनावरण भी किया। तो सीएम ने मेट्रो परियोजना के विकास कार्यों से संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की है। तो मेट्रो परियोजना के विकास कार्यों से संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई। कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, उसको लेकर जानकारी साझा की गई। तो 7 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पर, उन्होंने शिलान्यास किया था और आज वर्चुअली तरीके से इन्होंने अनावरण किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अनावरण किया है मेट्रो प्रोजेक्ट का। तो मेट्रो डिपो का वर्चुअली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अनावरण किया है। तो इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास करने पहुंचे थे। तो वर्चुअली उन्होंने शिलान्यास किया था और आज वर्चुअली मेट्रो डिपो का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया और साथ ही साथ विकास कार्यों से संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।